आपने अक्सर ही दोस्तों खाना खाने के बाद लोगों को सौंफ खाते देखा होगा। कभी भी आप रेस्टोरेंट में जाते हैं तो वहां भी आपको खाना खाने के बाद सौंफ सर्व की जाती है। क्या आपने कभी सोचा है कि ऐसा क्यों है? सौंफ के अंदर ऐसा क्या है कि ये खाना खाने के बाद खाई जाती है, खाने से पहले क्यों नहीं? आज की वीडियो दोस्तों इसी के ऊपर है, तो आज के इस हेल्थ एपिसोड को देखते रहें ताकि आप जान सके कि सौंफ खाने से कौन कौन सी बीमारियां दूर होती हैं। दोस्तों अगर आप चाहते हैं आपका मोटापा कम हो जाए, आपके बाल झड़ना रुक जाएं, आपके चेहरे के पिंपल्स ठीक हो जाएं, यहां तक कि कैंसर जैसी बीमारी से भी बचना चाहते हैं तो ये सौंफ आपकी मदद कर सकती है। लेकिन सौंफ कैसे खाएं, कितनी खाएं और सौंफ खाने से क्या फायदे होंगे, आज के इस हेल्थ एपिसोड में जानेंगे। तो प्लीज बने रहिए आज की वीडियो के साथ, बिल्कुल भी मिस ना करें। आप अपना थोड़ा सा समय इस वीडियो को देखने के लिए जरूर निकालें ताकि आप अपने परिवार को स्वस्थ रख सकें। तो ये दोस्तों जानते हैं सौंफ के बारे में। दोस्तों खाना खाने के बाद सौंफ खाई जाती है, इसके पीछे कई फायदे हैं। दरअसल दोस्तों सौंफ फाइबर से भरपूर होती है और ये हमें पाचन शक्ति में मदद करती है। जो खाना आपका 8 घंटे में पचना है, सौंफ खाने से वो खाना आपका 4 से 6 घंटे में पच जाता है। कहने का मतलब है ये डाइजेशन को बूस्ट करती है और हमारे मेटाबॉलिज्म रेट को बढ़ाती है। अब अगर आप खाना खाने के बाद सौंफ खाना चाहते हैं तो आप आधे चम्मच से 1 चम्मच तक सौंफ खा सकते हैं। देखिए कोई भी चीज ज्यादा खाना सेहत के लिए अच्छा नहीं होता। अब अगर हमने आपको बताया कि सौंफ आपके लिए अच्छी है तो ये नहीं कि 4-5 चम्मच खाएंगे। आपको सिर्फ और सिर्फ आधे चम्मच से 1 चम्मच सौंफ का खाना है। जहां तक हो सके नेचुरल सौंफ खाएं। ये जो मीठी सौंफ आती है उसे ना खाएं क्योंकि वो सेहत के लिए इतनी अच्छी नहीं होती। जो सिंपल सौंफ हमारे घर में होती है उसका आधा से 1 चम्मच अगर आप हर रोज खाना खाने के बाद खाते हैं तो आपकी ढेरों बीमारियां जड़ से खत्म हो जाएंगी। आइए दोस्तों जानते हैं कौन सी बीमारियों से आप छुटकारा पा सकते हैं। पहले नंबर पर है दोस्तों मोटापा, यानी कि वजन का बढ़ना। आज के समय में वजन के बढ़ने से पूरी दुनिया परेशान है और वजन बढ़ने के बाद हम लोग इतना परेशान हो जाते हैं कि स्ट्रेस में रहने लगते हैं। वजन बढ़ने से सांस लेने में भी दिक्कत आती है, बॉडी का कोलेस्ट्रॉल भी बढ़ सकता है, यानी कि दिल से जुड़ी हुई बीमारियां हो सकती हैं। तो कहने का मतलब है वजन बढ़ने से ढेरों बीमारियां होती हैं, इसलिए वजन को कभी भी बढ़ने ना दें। अब अगर आपका वजन बढ़ा हुआ है तो एक छोटी सी चीज कर लें, खाना खाने के बाद सौंफ जरूर खाएं। जब भी खाना खाएं तो उसके बाद थोड़ी सी सौंफ खा लें। ये करने से आपका वजन कम होने लगेगा क्योंकि दोस्तों आपका खाया हुआ खाना जल्दी पचेगा, आपका मेटाबॉलिज्म रेट बूस्ट होगा और इससे आपका वजन तेजी से कम होने लगेगा। अगर आप लगातार 1 महीना भी खाना खाने के बाद सौंफ खाते हैं तो 5 से 10 किलो तक वजन आप आसानी से कम कर सकते हैं। वजन को कम करने के लिए शायद इससे आसान तरीका कोई और हो नहीं सकता। नहीं तो आपको जिम जाना पड़ेगा, डाइटिंग करनी पड़ेगी, एक्सरसाइज, एरोबिक्स, पता नहीं क्या कुछ करना पड़ेगा। लेकिन सबसे आसान तरीका यही है कि खाना खाने के बाद सौंफ खाएं, क्योंकि दोस्तों सौंफ खाने से सिर्फ वजन ही नहीं घटता और भी बीमारियां दूर होती हैं, जैसे कि एसिडिटी की प्रॉब्लम। तो दोस्तों अगर आपको एसिडिटी की प्रॉब्लम है तो इससे भी छुटकारा आपको सौंफ से मिल सकता है। क्योंकि दोस्तों अगर आपको एसिडिटी है तो इससे आपके खून में एसिड की मात्रा बढ़ जाती है। खून में एसिड बढ़ने से आपको पित्त के रोग जैसे कि डायबिटीज, थायराइड और भी स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। तो इसके लिए दोस्तों आपको क्या करना है, खाना खाने के बाद सिर्फ सौंफ खानी है। इससे आपके एसिड बनने की प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी और आप काफी हेल्दी महसूस करेंगे। इसके अलावा दोस्तों अगर गैस की प्रॉब्लम हो तो भी आपके लिए सौंफ अच्छी है। गैस बढ़ने से हमारी बॉडी में वात बढ़ जाती है। वात बढ़ने से हमारी बॉडी में पेन शुरू हो जाता है। आपने देखा होगा कभी कभार आपके बाजू में ऐसे ही पेन होना शुरू हो जाता है। कभी कभार आपकी कमर में दर्द होगा, आपके सिर में दर्द होगा, आपके कान में दर्द होगा। इन सब दर्द के पीछे का कारण है दोस्तों बॉडी में ज्यादा गैस का बनना। अब अगर बॉडी में से इस गैस को निकाल दिया जाए या गैस ना बने इसके लिए कोई इलाज किया जाए तो आपकी बॉडी में कभी दर्द होगा ही नहीं। इसके लिए दोस्तों सौंफ बहुत ही अच्छी है। खाना खाने के बाद अगर आप सौंफ खाते हैं तो आपके पेट में गैस नहीं बनेगी। इसके अलावा दोस्तों जोड़ों के दर्द से आराम दिलाने के लिए सौंफ बहुत ही अच्छी है। अगर आप लगातार 2 से 3 महीने सौंफ खाते हैं तो इससे आपके जोड़ों का दर्द बिल्कुल गायब हो जाएगा। अगर आपके घुटनों में बहुत दर्द रहता है, आप चल फिर नहीं पा रहे हैं, तो आप सौंफ को खाना खाने के बाद जरूर खाएं। इसके अलावा दोस्तों अगर आप अपने बालों को झड़ने से रोकना चाहते हैं तो आपके लिए सौंफ बहुत ही अच्छी है। खाना खाने के बाद जब आप सौंफ खाते हैं तो ये आपके बॉडी के ब्लड सर्कुलेशन को इंप्रूव करती है, आपके बालों की जड़ों को मजबूत करती है, जिससे आपके बालों का झड़ना 1 ही महीने में बंद हो जाता है।
इसके अलावा दोस्तों अगर आपके चेहरे पर पिंपल्स निकलते हैं तो आपको जरूर सौंफ का सेवन खाना खाने के बाद करना चाहिए। दरअसल दोस्तों चेहरे पर पिंपल्स निकलने का कारण है हमारे खून में गंदगी का होना। अब हमारे खून के अंदर जो गंदगी है वो तभी पैदा होती है जब हमारा पेट स्वस्थ नहीं होता। लेकिन दोस्तों जब आप सौंफ खाएंगे तो सौंफ खाने से आपका डाइजेशन अच्छा हो जाएगा और ये डाइजेशन अच्छा हो जाने से हमारा खून साफ रहता है। खून साफ होने से चेहरे पर पिंपल्स की प्रॉब्लम नहीं होती, रिंकल्स की प्रॉब्लम नहीं होती और ना ही दाग धब्बे होते हैं। तो दोस्तों पिंपल्स की प्रॉब्लम से छुटकारा चाहिए तो आपको सौंफ हर रोज खानी चाहिए। सौंफ खाने का कोई साइड इफेक्ट नहीं है, आप इसे खाना खाने के बाद हर रोज खा सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों ये हमें कैंसर से भी बचाती है क्योंकि सौंफ के अंदर ढेर सारे एंटीऑक्सीडेंट और ढेर सारे एंटी कार्सिनोजेनिक गुण होते हैं। इसी कारण से ये हमें कैंसर से बचाती है। क्या आपको पता है कि हर एक की बॉडी में कैंसर के सेल्स होते हैं, लेकिन दोस्तों जब भी कैंसर के सेल्स बॉडी में बढ़ने लगते हैं तो हमारी बॉडी उन कैंसर सेल्स को तोड़कर उनके अंदर का प्रोटीन और एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेती है। लेकिन कभी कभार ये कैंसर के सेल्स बहुत तेजी से बढ़ने लगते हैं और हमारी बॉडी का मैकेनिज्म उस कैंसर सेल्स को बढ़ने से रोक ही नहीं पाता। इसीलिए हमारी बॉडी के पर्टिकुलर बॉडी ऑर्गन में ट्यूमर हो जाता है। अब अगर आप चाहते हैं कि आप कैंसर से बचे रहें तो आपको दोस्तों एंटीऑक्सीडेंट्स और एंटी कार्सिनोजेनिक चीजें खानी चाहिए, जिसमें कि सौंफ आपके लिए बहुत ही अच्छी है। अगर आप अपनी डाइट में सौंफ को शामिल करते हैं तो आपको कभी भी कैंसर जैसी घातक बीमारी का सामना नहीं करना पड़ेगा। कैंसर ऐसी घातक बीमारी है कि लोग इसका नाम तक लेना नहीं चाहते, लोग इसे दूसरी बीमारी कहकर बुलाते हैं क्योंकि कैंसर से इंसान की सेहत और उसका पैसा सब चला जाता है। तो दोस्तों अगर आप कैंसर से बचना चाहते हैं तो प्लीज खाना खाने के बाद सौंफ खाएं। अगर आप ये कहते हैं कि हमारे पास समय नहीं है तो सौंफ खाने के लिए तो दोस्तों समय होगा ही, क्योंकि जब भी हम आपको हेल्थ से रिलेटेड कोई चीजें बताते हैं तो लोग समय की बहुत बात करते हैं, लेकिन जब भी पैसा कमाने की बात आती है तो हमसे 8-10 घंटे आराम से निकल आते हैं। 24 घंटों में से सिर्फ 1 घंटा मैं आपसे मांग रहा हूं, 1 घंटा अपनी सेहत के लिए निकाल लीजिए। ये जो 23 घंटे हैं वो आपके अच्छे गुजर जाएंगे। लेकिन अगर आपने वो 1 घंटा नहीं निकाला तो आगे चलकर आपके 24 घंटे खराब निकल सकते हैं क्योंकि आप बीमार पड़ सकते हैं। दोस्तों अगर आप डायबिटीज जैसी बीमारी से बचना चाहते हैं तो प्लीज आप अपनी डाइट में सौंफ को जरूर शामिल करें। सौंफ का सेवन खाना खाने के बाद जब आप करते हैं तो इससे आपका शुगर का लेवल नहीं बढ़ता और आप डायबिटीज से छुटकारा पा सकते हैं। लगातार 2 से 3 महीने अगर आप खाना खाने के बाद सौंफ खाते हैं तो आपको डायबिटीज की दवाई खानी ही नहीं पड़ेगी और बिना दवाइयों के आपकी डायबिटीज कंट्रोल में आ जाएगी। दोस्तों डायबिटीज के लिए जो आप दवाई खाते हैं ये दवाई काफी खतरनाक होती है। खतरनाक इसलिए कि जैसे आप समय के साथ साथ दवाई खाते रहेंगे तो ये दवाई आपके लीवर और आपकी किडनी को फेल कर सकती है, आपकी बॉडी में कमजोरी पैदा कर सकती है और डॉक्टर आपको पता क्या कहेगा कि ये डायबिटीज के कारण है। दोस्तों ये डायबिटीज के कारण नहीं होता, ये सब होता है आपके दवाइयां खाने के कारण, क्योंकि आप जो दवाई खाते हैं वो आपके खून में मिल जाती है और किडनी का काम है खून को साफ करना। अब किडनी को जब एक्स्ट्रा काम करना पड़ेगा तो किडनी तो फेल होगी ही। तो प्लीज आप ध्यान रखें कि डायबिटीज को आप नेचुरल तरीके से कंट्रोल करें, ना कि दवाइयों से। इसके अलावा दोस्तों अगर बॉडी में आपके खून की कमी है तो आपके लिए सौंफ बहुत अच्छी है। सौंफ में ढेर सारा आयरन है और ये हमें खून की कमी से बचाती है। हमें दोस्तों खून की कमी कोई प्रॉब्लम नहीं लगती, क्योंकि खून की कमी से एज सच आपको प्रॉब्लम नहीं होती, लेकिन जब खून की कमी होती है तो इससे कई लक्षण आपको दिखते हैं, जैसे कि आपके बाल रूखे सूखे हो सकते हैं, बाल झड़ने लग जाते हैं। खून की कमी होने से आपकी आंखों की रोशनी कमजोर हो जाती है। खून की कमी होने से आपको चक्कर आने लगते हैं, आपका सिर दर्द हो सकता है, लो ब्लड प्रेशर हो सकता है और भी ढेरों प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। तो इसलिए दोस्तों खून की कमी कभी भी बॉडी में ना होने दें। क्या आपको पता है कि पूरे भारत में तकरीबन 50% लोगों की बॉडी में खून की कमी है, यानी कि इस समय आपकी बॉडी में भी खून की कमी हो सकती है। प्लीज आप अपना हीमोग्लोबिन टेस्ट जरूर करवाएं ताकि आप ये जान पाएं कि आपकी बॉडी में कहीं खून की कमी तो नहीं। तो दोस्तों इस तरह से अगर आप सौंफ खाते हैं तो आप अपनी बॉडी में खून की कमी को पूरा कर सकते हैं। दिमाग को तेज करने में भी सौंफ काफी मददगार है। अगर आप हर रोज सौंफ को खाना खाने के बाद खाते हैं तो इससे आपका दिमाग तेज होता है, मेमोरी शार्प होती है, साथ ही साथ दोस्तों स्ट्रेस भी कम होता है और नींद भी अच्छी आती है। दोस्तों अगर आप अपनी आंखों की रोशनी को बढ़ाना चाहते हैं तो आपके लिए सौंफ बहुत ही अच्छी है। अगर आपकी आंखों पर चश्मा लग चुका है तो आपको सिर्फ 3 महीने सौंफ, बादाम और धागे वाली मिश्री का मिश्रण बनाकर इस पाउडर को गाय के दूध के साथ हर रोज सोने से पहले लेना है। मैं आपको एक बार रेमेडी फिर समझा देता हूं। सौंफ, बादाम और धागे वाली मिश्री आपको धागे वाली ही लेनी है। इन तीनों चीजों को एक मिक्सर में डालकर पाउडर बना लीजिए। 1 चम्मच इस पाउडर का हर रोज गाय के दूध के साथ रात को सोने से पहले लीजिए। लगातार 3 महीने ऐसा करने से आपकी आंखों की रोशनी बढ़ जाएगी, आपका चश्मा उतर जाएगा।
इसके अलावा दोस्तों अगर आपको लिवर से जुड़ी हुई प्रॉब्लम कभी भी हो जाए, जैसे कि फैटी लिवर या लिवर सिरोसिस, तो आपके लिए सौंफ बहुत अच्छी है। अगर आप अपनी डाइट में सौंफ को शामिल करते हैं, खाना खाने के बाद सौंफ खाते हैं, तो आपको कभी भी लिवर से जुड़ी हुई बीमारियों का सामना नहीं करना पड़ेगा। लिवर के लिए सौंफ बहुत ही अच्छी होती है। तो देखा दोस्तों, सिर्फ एक सौंफ हमारी कितनी बीमारियों में मदद कर सकती है। ये सिर्फ कुछ बीमारियां हैं जो मैंने आपको गिनाई, नहीं तो अगर मैं सारी बीमारियों के बारे में आपको बताऊंगा तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। बस आप सौंफ को अपनी डाइट में जरूर शामिल करें दोस्तों। इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। खाना खाने के बाद सौंफ खाएं, इससे आपको जरूर फायदा मिलेगा और आपकी ढेरों बीमारियां खत्म हो जाएंगी। इसके अलावा दोस्तों आपको अपनी डाइट में कम से कम 50% चीजें कच्ची खानी चाहिए। ये मैं आपको हमेशा बताता हूं। प्लीज आप इसे जरूर अपनाएं ताकि आप और आपका परिवार हमेशा स्वस्थ रहें। कच्ची चीजों में आप स्प्राउट्स ले सकते हैं, ड्राई फ्रूट्स खा सकते हैं, फल खा सकते हैं, कच्ची सब्जियां, सैलेड ले सकते हैं। प्लीज आप अपनी डाइट में से जरूर शामिल करें, क्योंकि ये चीजें ही हमें स्वस्थ रखती हैं। दवाइयां हमें स्वस्थ नहीं रखती, हमें हमारा खान पान स्वस्थ रखता है, क्योंकि दोस्तों जो चीज हम खाते हैं वही हमारा शरीर बनता है। बस आप ये चीज समझिए, आज तक आपका शरीर जो भी है वो आपके खान पान के कारण ही है। तो आप अपने खान पान को ठीक रखें, चाहे एक्सरसाइज ना करें, जिम ना जाएं, कुछ भी ना करें, लेकिन अगर आपका खान पान ठीक है तो बिना जिम जाए भी आप स्वस्थ रह सकते हैं। आज की वीडियो में दोस्तों इतना ही। आज हमने जाना है कि खाना खाने के बाद सौंफ खाने से कौन कौन से फायदे हमें मिल सकते हैं। आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें और हमें मोटिवेट करें। वीडियो को दूसरों के साथ शेयर करें ताकि दूसरे लोग भी सौंफ खाने के फायदे जान सकें। इस वीडियो के नीचे एक शेयर का बटन है, उसे दबा दें और इस वीडियो को व्हाट्सएप, फेसबुक, जहां भी आप शेयर कर सकते हैं, प्लीज शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है। बेस्ट सॉल्यूशंस चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। वीडियो के नीचे एक सब्सक्राइब बटन है, उसे दबा दें। साथ में एक नोटिफिकेशन बेल भी है, उसके ऊपर क्लिक कर दें ताकि आपको हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले और आपसे कोई भी नई वीडियो मिस ना हो। ऐसी वीडियोस के साथ फ्रेंड्स दोबारा मिलेंगे। धन्यवाद।